अब देखते हैं कि फेसबुक पिक्सल को हम सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो हमने बिजनेस मैनेजर ओपन कर लेना है और यहाँ से हम लोग जाएंगे इवेंट्स मैनेजर के अंदर। अब इवेंट्स मैनेजर के अंदर ही हम फेसबुक पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई दोनों को सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर जाएंगे और कनेक्ट डाटा सोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली हमने वेबसाइट इंटीग्रेट करनी है और वेबसाइट के ऊपर पिक्सल क्रिएट करेंगे, तो वेब वाला ऑप्शन चूज करके आगे चलेंगे कनेक्ट के ऊपर और अपने डेटा। अच्छा, रिसेंटली फेसबुक ने पिक्सल का नाम चेंज करके अब इसको डेटा सेट फेसबुक बोल रहा है। कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल दोनों को मिला के डेटा सेट के नाम दिया गया है। तो जो भी हमारा बिजनेस नेम होगा हम उसको लिख लेंगे, जैसे मैं कहता हूँ मॉडल शू स्टोर पिक्सल, मैं इसका नाम रख देता हूँ। और नेक्स्ट चलते हैं क्रिएट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हमने जो भी हमारी वेबसाइट है उसका एड्रेस दे देना है सिंपली। तो यहाँ से चलते हैं आगे, नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, डू इट योरसेल्फ और गेट गाइडेंस। आपने डू इट योरसेल्फ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मेटा पिक्सल ओनली के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि कन्वर्जन एपीआई हम लोग बाद में सेटअप कर लेंगे इस पिक्सल के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मेटा पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई आपने इकट्ठा ही करना है सेटअप, तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वैसे दूसरा वाला थोड़ा स्मूथ ऑपरेशन होगा इसका। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी हम। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं या कोई और पॉपुलर सीएमएस यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हम चेक फॉर पार्टनर के ऊपर जाके बहुत आसान स्टेप्स फॉलो करते हुए जल्दी से पिक्सल अपना सेटअप कर लेंगे। दूसरा भी आसान तरीका है कि जिसमें हम मैनुअली जो है सेटअप करेंगे पिक्सल को। इसमें क्या होगा कि हमें छोटा सा कोड देगा फेसबुक और वो सिंपली हमने अपनी वेबसाइट के अंदर जो हेडर सेक्शन होता है वहाँ पे हमने रख लेना है। तो मैनुअली वाला ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। हम ये है हमारा जी बेस कोड। इस कोड को सिंपली हमने कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करना है और फिर चले जाना है अपनी वेबसाइट के अंदर। मैं वर्डप्रेस यूज कर रहा हूँ तो इसका एडमिन डैशबोर्ड जो है मैंने ओपन कर लिया है। तो अगर आप वर्डप्रेस यूज करें, शॉपिफाई यूज करें तो लगभग सेम स्टेप्स यूज होंगे। हमने अपनी थीम फाइल के अंदर जाके इस कोड को पेस्ट करना है। वर्डप्रेस के अंदर अपीयरेंस के अंदर जो आखिरी ऑप्शन होता है थीम फाइल एडिटर वाला, उसके अंदर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास अपनी वेबसाइट का कोड सारा ओपन हो गया। तो ये देखें कि हमें ये कह रहा था कि हेड टैग जो है उसके अंदर आपने इस कोड को पेस्ट करना है, पिक्सल के कोड को। तो हेड टैग header.php जो आपका होता है पेज, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। यहाँ से आपने ढूंढ लेना है थीम header.php। इस पेज के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने ढूंढना है कि हेड सेक्शन कहाँ पे है। ठीक है, ये है हमारा हेड सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इसके कर लेंगे कोड को पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद नीचे जाके हमने अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, तो ये कोड हमारी वेबसाइट के अंदर लग जाएगा। उसके बाद वापस अपने इवेंट्स मैनेजर में आ जाना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, टर्न ऑन एडवांस्ड मैचिंग के ऊपर आप इसको ऑन कर लें। यहाँ से जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है ट्रैकिंग के लिए, मज़ीद कस्टमर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप चूज़ कर लें। मैं ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये हम लोग करके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इवेंट सेटअप टूल आएगा, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल गो टू पिक्सल ओवरव्यू करके हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पिक्सल जो है सेटअप हो गया और जो भी एक्टिविटी आएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर वो हम देख सकेंगे। अच्छा, पिक्सल हमने बना लिया जी। अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये पिक्सल जो है सक्सेसफुली सेटअप हो गया हमारी वेबसाइट के ऊपर। और अब यहाँ इवेंट्स मैनेजर के अंदर जो है हमें जो भी एक्टिविटी हो रही है हमारी वेबसाइट के ऊपर, यूज़र जो आके कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं। तो उसके लिए एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की जिसका नाम है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। तो हमने उसको कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, कैसे करेंगे कि यहाँ से आप लोग जाएं एक्सटेंशंस के ऊपर, ठीक है, और विजिट क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जाके सर्च करना है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। अच्छा, ये मेटा पिक्सल हेल्पर आ गया। इसको आपने बस यहाँ पे लिखा है ऐड टू क्रोम, तो वो आपने कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली जिसके ऊपर हमने, जिसके कोड के अंदर हमने
पिक्सल का बेस कोड पेस्ट किया था। तो आपने एक्सटेंशन वाले उसमें जाना है और यहाँ पे देखना है कि एक्सटेंशन आ गई है हमारी मेटा पिक्सल हेल्पर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेटा पिक्सल हेल्पर हमें बता देगा हाँ जी कि इस वेबसाइट के ऊपर मेटा पिक्सल लगा हुआ है, फेसबुक पिक्सल सेटअप है और वो ट्रैकिंग कर रहा है। अच्छा, पिक्सल जो है फंक्शनल होने में थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि एक तो आपने प्रॉपरली इसको सेटअप किया है और दूसरा थोड़ा सा वेट कर लेना है ताकि कुछ यूज़र एक्टिविटी आपके उसके ऊपर आ जाए। तो उसके बाद यहाँ नीचे जो है ये आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एक्टिविटीज़ या इवेंट्स हो रहे हैं वो फेसबुक पिक्सल ने आपको बताएं। जिस तरह इस वेबसाइट के ऊपर पेज व्यूज़, ये जो इवेंट हुआ है, लोगों ने आके पेज को व्यू किया, तो वो इवेंट हमें पिक्सल हमारा दिखा रहा है। अच्छा, पिक्सल सेटअप का दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। एक बहुत ही आसान मेथड भी है, वो ये है कि आप अपनी वर्डप्रेस के अंदर जाएं, डैशबोर्ड के अंदर। ये पिक्सल सेटअप मेथड जो है ये वर्डप्रेस यूजर्स के लिए सिर्फ तो एक प्लगइन है जिसके थ्रू हम अपना पिक्सल सेटअप कर सकते हैं। उसका नाम है पिक्सल कैट। तो ऐड न्यू के ऊपर मैं जाता हूँ प्लगइन्स में जाके, तो यहाँ हम सर्च करते हैं पिक्सल कैट। तो ये आपके सामने आ जाएगा जी के पिक्सल कैट कन्वर्जन पिक्सल मैनेजर। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो ये अभी वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा। इंस्टॉल करने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे देखना है, नीचे पिक्सल कैट ये आ गया होगा। आपने इसके ऊपर हॉवर करके पिक्सल कैट के ऊपर जाना है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि आप एक नया पिक्सल ऐड करें। तो यहाँ से आपने इसको बताना है कि आप कौन सा पिक्सल ऐड कर रहे हो। ऑफ कोर्स इट इज फेसबुक पिक्सल। अब पिक्सल आईडी आपसे पूछेगा, तो वो आपने इवेंट्स मैनेजर में उस वाले पिक्सल को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे डेटा सेट आईडी लिखा होगा, इसको आपने सिंपली करना है कॉपी, ठीक है, और अपने पिक्सल कैट को आपने बता देना है कि दिस इज योर पिक्सल आईडी, ठीक है। एक्सक्लूड करने अगर कुछ स्पेसिफिक पेजेस तो वो भी हम कर सकते हैं कि इन पेजेस की एक्टिविटी हमें नहीं चाहिए, वो प्रीमियम प्लान के अंदर है। बस आपने सेव के ऊपर कर लेना है। तो कोई बाकी आपने कोड वगैरह अपनी वेबसाइट के अंदर इस वे में ऐड नहीं करना। प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत आसानी से आप सिर्फ अपनी पिक्सल आईडी बता के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, पिक्सल हमारा सेटअप हो गया। अब बात करते हैं कि कन्वर्जन एपीआई किस तरह से कनेक्ट करेंगे अपने पिक्सल के साथ और फिर वेबसाइट के साथ, ठीक है। ये पिक्सल एक मैंने चूज कर लिया। अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे आप लोग। सेटिंग्स के अंदर नीचे जाइएगा थोड़ा सा तो आपको कन्वर्जन एपीआई जो है नजर आएगा। ये लिखा हुआ कन्वर्जन एपीआई सेंड इवेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम योर सर्वर। इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पे चूज अ पार्टनर वाला ऑप्शन आपने चूज करना है। ये सबसे आसान मेथड होगा। बाकी जो मेथड्स हैं उसमें जिस तरह ये कह रहा है कि यू विल नीड डेवलपर सपोर्ट फॉर दिस प्रोसेस, तो आपको कोई कोडर या वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पार्टनर के थ्रू आप बआसानी कर सकते हैं इन केस यू आर यूजिंग वर्डप्रेस, शॉपिफाई एटसेट्रा। चूज अ पार्टनर के ऊपर जाएंगे। यहाँ से जो भी आप CMS यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वो आपने चूज़ कर लेना है। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर ई-कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं, ठीक है, वूकॉमर्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने वूकॉमर्स करना है। अगर सिंपल वर्डप्रेस है, वूकॉमर्स यूज़ नहीं करे, तो फिर वर्डप्रेस चूज़ करना है। और फिर आपको क्या करेगा, ये फर्दर डायरेक्शंस ये देगा। डायरेक्शन क्या है कि एक प्लगइन के बारे में बता रहा है कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाओ और ये फेसबुक फॉर वर्डप्रेस ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लो। तो आपने सेम ऐसे ही करना है, फेसबुक फॉर वर्डप्रेस प्लगइन को इंस्टॉल करना है अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर। तो आगे सारे जो स्टेप्स हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेप्स हैं, वो आप आसानी कर लेंगे। तो आपका कन्वर्जन एपीआई जो है सेटअप हो जाएगा। एक चीज़ देखने वाली है कि वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जैसे ईमेल, फ़ोन नंबर, कंट्री, जेंडर, तो वो मैक्सिमम आपने चूज़ कर लेना। अच्छा, जब फेसबुक पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई दोनों ही आप लोग सेटअप कर लेंगे तो उससे होगा ये कि फेसबुक कन्वर्जन एपीआई का डेटा भी और पिक्सल का डेटा भी मैच करके आपको जो है रिजल्ट में एक ही चीज़ शो करेगा। मतलब उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं हो सकती कि कन्वर्जन एपीआई से अलग शो होगा रिजल्ट, एक्टिविटी अलग से ट्रैक होकर शो होगी और पिक्सल से अलग। वो एक डेटा सेट में उनको मिला करके आपको शो करेगा और मैक्सिमम आप ट्रैकिंग कर सकते हैं अपनी यूज़र एक्टिविटी की, कन्वर्जन्स की, और फिर बेहतरीन किस्म की कस्टम ऑडियंसेस बना के
उनको ऐड शो करवा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फेसबुक के अंदर कस्टम ऑडियंसेस की। जैसे पहले बात हुई कि पिक्सल इसलिए यूज करते हैं कि हम कस्टम ऑडियंस बना सकें फॉर रीटारगेटिंग। तो कस्टम ऑडियंस बेसिकली है क्या, कि जो लोग हमें पहले से जानते हैं, हमारे बिजनेस एसेट्स के साथ इंटरेक्शन उनका हुआ है, हम उनको उनका एक ऑडियंस का सेट बना लेंगे, ठीक है, उसको हम कस्टम ऑडियंस बोलते हैं बेसिकली। तो कस्टम ऑडियंस हम किस किस की बना सकते हैं? ऐसे लोगों की बना सकते हैं जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो किया हुआ है, या हमारे कोई ऐड देखे हुए हैं, या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट किया हुआ है, किसी स्पेसिफिक पेज को विजिट किया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, प्रोडक्ट पेज को विजिट किया हुआ है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम के साथ भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, और वेबसाइट के ऊपर जो इवेंट्स हुए हुए हैं उनके थ्रू भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, और अपना ऐड जो है सिर्फ उन्हीं कस्टम ऑडियंसेस तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, कस्टम ऑडियंस बनाने के दो तरीके हैं। आप बिजनेस मैनेजर में जाएं और यहाँ पे आप ऑडियंसेस वाला सेक्शन ढूंढ लें, ये है ऑडियंसेस, यहाँ से जाके आप कस्टम ऑडियंसेस सेटअप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एड्स मैनेजर के अंदर ऐड बनाते हुए भी आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो हम डायरेक्टली एड्स मैनेजर पे चलते हैं और देखते हैं कि कस्टम ऑडियंसेस वाला ऑप्शन कहाँ पे और किस तरह से हम ये सेटअप कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं एक क्रिएट कैंपेन करता हूँ, और इस बार हम ट्रैफिक कैंपेन के साथ चलते हैं। ट्रैफिक कैंपेन के अंदर अब टारगेटिंग आपको जैसे पता है कि एड सेट लेवल पे होगी, तो बेसिक्स यहाँ पे सेटिंग्स हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एड सेट लेवल के ऊपर हम इसे कहते हैं कि हमने ट्रैफिक लैंड करवानी है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से सीधा चलते हैं अपनी टारगेटिंग वाले सेक्शन में, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। यहाँ पे देखें कि कस्टम ऑडियंस लिखा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप सर्च कर लें जो भी कस्टम ऑडियंसेस आपने बनाई हुई है, कोई लुक लाइक ऑडियंस बनाई हुई है तो वो आप चूज कर लें, ताकि हम आपका ऐड उन्हीं लोगों तक पहुँचाएं। जब हमने कोई कस्टम ऑडियंस नहीं बनाई हुई तो हम क्रिएट न्यू के ऊपर जाते हैं और फेसबुक को बोलते हैं हमें कस्टम ऑडियंस बनानी है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखें कि कितने ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए। हम अपनी वेबसाइट से भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, हम अपने फेसबुक के जो एसेट्स हैं, मतलब मेटा के एसेट्स जो हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज, वहाँ से भी एसेट्स बना सकते हैं, कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। तो मैं फेसबुक पेज चूज़ करता हूँ कि मुझे फेसबुक पेज पे जो लोग जानते हैं हमारे बिजनेस को, उनकी कस्टम ऑडियंस हमने बनाई। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब देखिए कितने ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे कि ऐसे लोगों की कस्टम ऑडियंस बना लो जिन्होंने आपके पेज के साथ इंटरेक्शन किया हुआ है, कोई इंगेजमेंट की हुई है, किसी ऐड को देखा हुआ है, लाइक किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, मतलब किसी ना किसी वे में वो आपके साथ इंटरेक्शन उनका हुआ हुआ है। उसके बाद कोई भी ऐसे बंदे जिन्होंने हमारे पेज को विजिट किया हुआ है, ठीक है, हम उनकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो मैंने ये ऑप्शन चूज किया हुआ है कि जो भी लोग हमारे फेसबुक पेज को जिन्होंने विजिट किया है, पिछले रिटेंशन ड्यूरेशन हम बता रहे हैं कि पिछले 1 साल के अंदर जिन्होंने भी हमारे फेसबुक पेज को विजिट किया उनकी कस्टम ऑडियंस बना लो फेसबुक। तो फिर हम लोग उस कस्टम ऑडियंस पे ऐड चला लेंगे। अच्छा, ऑडियंस नेम हम लिख देते हैं कि मॉडर्स शूज के फेसबुक पेज की कस्टम ऑडियंस है 365 डेज की, ठीक है। क्रिएट ऑडियंस के ऊपर हम जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंक्लूड मोर पीपल और एक्सक्लूड पीपल का भी ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ कि ऐसे तमाम लोगों की कस्टम ऑडियंस बन जाए जिन्होंने मेरे फेसबुक पेज को विजिट किया हुआ है, लेकिन जिन्होंने फॉलो किया हुआ है उनको मैं बाहर कर दूं, तो पीछे वो लोग बच जाएंगे जिन्होंने पेज विजिट किया लेकिन फॉलो नहीं किया। उनकी एक ऑडियंस अगर हमने बनानी हो तो एक्सक्लूड पीपल के ऊपर जाएंगे, और एवरीवन हु एंगेज्ड विद योर पेज, मतलब यहाँ पे विजिट किया था, कोई एक्शन नहीं लिया था, तो हम उन लोगों को बाहर कर देते हैं जिन्होंने एक्शन लिया हुआ है, ताकि पीछे वो बच जाएं जिन्होंने विजिट किया, एक्शन कोई नहीं लिया। हम उनको ऐड दिखाएंगे ताकि वो कुछ इंटरेक्शन हमारे साथ करें। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे रख के इसको करेंगे एक्सक्लूड, ठीक हो गया। और क्रिएट ऑडियंस करेंगे तो हमारा ऑडियंस के जो है कस्टम ऑडियंस वो बन जाएगा। क्रिएट ऑडियंस पे मैंने क्लिक किया तो कुछ ही देर में हमारी कस्टम ऑडियंस बन गई। अब लुक अलाइक ऑडियंस की भी साथ में ही बात कर लेते हैं। अब कस्टम ऑडियंस हमने बनाई, हमें पता है कि जो लोग हमें पहले से जानते हैं, हमने उनको एक ऑडियंस सेट बना के रख लिया, ठीक है। दिस इज आवर कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस की लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है कि हम फेसबुक को कहते हैं कि यार
ये जो 1000 लोग हैं जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज को विजिट किया था, इन जैसे और लोग ढूंढो और उनका एक ऑडियंस सेट बना लो। ठीक है, अब ये ऑप्शन किस तरह हेल्पफुल होता है कि देखिए, फेसबुक को पता है कि किस बंदे के क्या ट्रेड्स हैं, उसकी हॉबीज क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या है, सारा उसको पता है। तो जो 1000 लोग फॉर एग्जांपल हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे हैं, उन जैसे 1000 लोगों तक हमारा ऐड जाए तो वो भी तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे या हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो मिलते जुलते हैं हमारी कस्टम ऑडियंस के साथ। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपनी कस्टम ऑडियंस के सिमिलर लोग ढूंढते हैं, फेसबुक को बोलते हैं कि आप ढूंढो और उनका एक ऑडियंस सेट बना लो और उसके ऊपर भी फिर हम ऐड चला सकते। अच्छा, ये हमने फिर टारगेटिंग अपनी कर ली। जब हम कस्टम ऑडियंस के ऊपर टारगेट कर रहे होते हैं तो ये हमारी रीटारगेटिंग कैंपेन होती है। इसमें हम जो डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन है वो यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया लेकिन रिजल्ट हमें नहीं दिया, कन्वर्जन नहीं दी, तो हम चाहते हैं कि हमारा ऐड उनको ही शो हो। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज देखते हैं कि पिक्सल का इस्तेमाल करते हुए हम कस्टम ऑडियंसेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक चीज इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप पिक्सल क्रिएट करें उसको फिर आपने अपने जो है एड अकाउंट है उसके साथ लाजमी जो है लिंक करना है, ताकि वो जो ट्रांजैक्शन है उनके दरमियान में एक लिंकिंग है वो पॉसिबल हो सके और आप जो है ट्रैकिंग प्रॉपर सेटअप कर सको और अपनी कैंपेन्स में फिर उसको देख भी सको और ऑप्टिमाइज भी कर सको। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं डेटा सोर्सेज में, इवेंट्स मैनेजर के अंदर। तो अभी रिसेंटली जो हमने बनाया था एक पिक्सल, उसके ऊपर ये एक्टिविटी भी शो कर रहा है कि पेज व्यू आपका आ रहा है जी एटसेट्रा। तो यहाँ से हमने अपने पिक्सल की सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर शेयर विद एन एड अकाउंट, ये देखें ये पिक्सल जो है हमने क्रिएट किया हुआ ये किसी एड अकाउंट के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजिंग में इसका रोल अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ हुआ। तो हमने शेयर विद एन एड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारा पिक्सल है जी, इसके ऊपर एड एसेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस भी एड अकाउंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके साथ भी आपने लिंक करना है, जिसके थ्रू आप कैंपेन्स यूजली रन करेंगे, उसके साथ आपने इसको कर देना है लिंक। ठीक है, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एसेट ऐड हो गया है हमारे पिक्सल के अंदर, एक ऐड अकाउंट ऐड हो गया। अब हम देखते हैं कि इस पिक्सल को कैसे हम यूज करेंगे इन क्रिएटिंग कस्टम ऑडियंस एंड इन सेटिंग अप और कैंपेन एंड ऑप्टिमाइजिंग इट। अच्छा, यहाँ से हम लोग इवेंट्स मैनेजर में चलते हैं। अब पिक्सल को यूज करते हुए ऑडियंस बनाने के दो तरीके हैं। एक तो पहले हमने डिस्कस किया कि ऑडियंसेस वाले सेक्शन में जाके हम लोग ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे, या फिर हमने इवेंट्स मैनेजर के अंदर अपने पिक्सल को सिलेक्ट किया, साथ ही राइट साइड पे आपको लिखा नजर आएगा क्रिएट। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है क्रिएट कस्टम ऑडियंस। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पिक्सल से मैं कस्टम ऑडियंस बना सकूँ। ठीक है, इस पिक्सल के पास हमारी वेबसाइट का सारा डेटा मौजूद है। हम वेबसाइट चूज करते हैं कि ऐड अकाउंट पूछ रहा है कि कौन सा, अगर हमने लिंक ना किया हो तो यहाँ पे ये शो नहीं होंगे ऑप्शंस। ठीक है, ऐड अकाउंट भी हमने चूज कर लिया जी। अब ये हमें कह रहा है कि आप अच्छा, ये दोबारा उसी पेज पे आकर हम दोबारा कर लेते हैं कस्टम ऑडियंस वेबसाइट से और नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब ये देखें हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं इस पिक्सल को यूज करते हुए। ऊपर सोर्स फेसबुक ने खुद ही फर्ज कर लिया है कि इस वाले पिक्सल से ये कस्टम ऑडियंस बनेगी। अब हम अगर चाहें कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने भी ट्रैफिक आ रही है, जितने भी विजिटर्स हैं, उनकी कस्टम ऑडियंस बना लें और हमारा जो रीटारगेटिंग वाला ऐड है उसमें उस कस्टम ऑडियंस को ऐड दिखाएं, उनको टारगेट करें और उनको ऐड दिखाएं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि कुछ सारे वेबसाइट विजिटर्स हमें कस्टम ऑडियंस नहीं बनानी, उनकी हमें कुछ स्पेसिफिक वेब पेजेस को जो लोग विजिट कर रहे हैं हमने उनकी कस्टम ऑडियंस बनानी है। फॉर एग्जांपल जो लोग हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर जा रहे हैं उनकी कस्टम ऑडियंस बना लें, या जो सर्विसेज वाले पेज के ऊपर जा रहे हैं, जो भी केस है हमारे पास। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर पहले हमने एक कैंपेन चलाई थी, उस ऐड के ऊपर बहुत लोगों ने क्लिक किया, हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर गए, लेकिन सेल्स हमें कम आई है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि वो जितने भी लोग हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर गए थे हम उनको दोबारा एक ऐड दिखाएं ताकि वो सेल्स हमें दें। ठीक है, वो परचेज करें।
तो हम ये वाला ऑप्शन फॉर एग्जांपल चूज कर लेते हैं कि पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस पिछले 30 दिनों के अंदर या 60 दिनों के अंदर, जो भी आप कह लें। ठीक है, यहाँ से यूआरएल के अंदर मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोडक्ट पेज है उसके यूआरएल में लफ्ज जो प्रोडक्ट है वो आता है। ठीक है, उस यूआरएल के अंदर प्रोडक्ट का लफ्ज आता है, ये वर्ड आता है। तो इसको चूज करके हम रख लेंगे कि जितने भी लोगों ने इस यूआरएल को विजिट किया, ठीक है, उनकी कस्टम ऑडियंस बना दो। ठीक है, ऑडियंस का नाम दे देंगे मॉडेस्ट शूज स्टोर वेबसाइट प्रोडक्ट पेज वाले। ठीक है, ये वो लोग इसके अंदर आएंगे। क्रिएट ऑडियंस के ऊपर जाएंगे तो हमारी ऑडियंस बन जाएगी। ठीक हो गया। अब हम दूसरा वाला ऑप्शन भी चेकआउट कर लेते हैं जो ऑडियंसेस वाला है। यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं जी ऑडियंसेस वाला सेक्शन। तो अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर जितनी भी ऑडियंसेस हमने बनानी है या हम बना चुके हैं वो सारी हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अभी रिसेंटली हमने एक ऑडियंस बनाई थी मॉडेस्ट शूज के फेसबुक पेज के फॉलोअर्स, नहीं, मॉडेस्ट शूज के फेसबुक पेज के विजिटर्स पिछले 1 साल के अंदर। ये ऑडियंस हमारी तैयार हुई है, इसके ऊपर हम ऐड चला सकते हैं। हम क्रिएट ऑडियंस का ऊपर जाते हैं, कस्टम ऑडियंस हमने बनानी है वेबसाइट से। तो देखिए दोबारा से वही सेम सिनेरियो है कि जो भी हमारा पिक्सल है वो फेसबुक ने एज ए सोर्स उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम अपनी कस्टम ऑडियंस सेटअप कर सकते हैं और उसके ऊपर एक रीटारगेटिंग का ऐड चला सकते हैं। एक जो रीटारगेटिंग कैंपेन होती है उसका यूजुअली रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है और उसके ऊपर कॉस्ट भी जो है कम लगती है, क्योंकि वो लोग पहले से हमें जानते हैं, उन्होंने हमारी वेबसाइट विजिट की हुई है या हमारे फेसबुक पेज के साथ कोई इंट्रैक्शन किया होता है, तो उनके अंदर एक डिज़ायर है टू बाय समथिंग फ्रॉम अस। तो दोबारा जब हम रीटारगेटिंग ऐड में एक अच्छी ऑफर के साथ उनको एक ऐड शो करवाते हैं तो दे माइट कन्वर्ट एंड गिव अस से